पे सवार होके आजा मोरी मैया, और विनती हजार करतानी सुनी है मैया। शारदा भवानी बिना के बजैया सातो सुर के रचैया, बिना के बजैया सातो सुर के रचैया। विनती हजार करतानी सुनी है मैया, शारदे भवानी। विनती हजार करतानी सुनी है मैया, शारदा भवानी। बिना के बजैया सातो सुर के रचैया। जिक्र पे मायरा कृपा हो जाला, गुनी और ज्ञानी बनी जग में कहाला। स्वर में तुझे करा बस जाल माई, सुर संगम के ज्ञाता कहा। शारदा भवानी बिना के बजैया सातो सुर के रचैया। हंस पे सवार होके आजा मोर मैया, विनती हजार करतानी सुनी है मैया, शारदे भवानी। विनती हजार करतानी सुनिया, शारदे भवानी। सूरदास कालिदास के कवि तू बनैलू, वाल्मीकि से तू रामायण लिखैलू। रामचरितमानस के कई देहलू तू रचना, तुलसी के जब तू कलम में समैलू। तोहे हम के देना बतानी सुनी है मैया, शारदे भवानी। बिना के बजैया सातो सुर के रचैया। हंस पे सवार होके आजा मोर मैया, विनती हजार करतानी सुनी है मैया, शारदे भवानी। विनती हजार करतानी सुनी है मैया, शारदे भवानी। बिना के बजैया सातो सुर के रचैया। हंस पे सवार होके आजा मोर मैया, बिना के बजैया सातो सुर के रचैया। हंस पे सवार होके आजा मोर मैया, हंस पे सवार होके आजा मोर मैया, हंस पे सवार होके आजा मोर मैया। बोले शारदे मैया की। आप लोग श्रीमद् भागवत कथा सुने थे, बड़ी भाग्य है आपका। हरिओम हरिओम। यो लीलां लस्य मल्लग्रो गतो लीलां लोक्तमः, तां लीलां
पुण्यवानं वन्दे वानर्थसिद्ध्यते नौमि शरणः क्षेत्राय कृष्यकशोनकादया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सत्रायमासतः तां एकदा मुन्या प्रताहुत प्रयायै संस्कृतं शोकसूतम् आसीनं प्रछन्तूरिमाचर। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा रूपी जो हनुमान जी के चरणों में और मेरे भोलेनाथ बाबा की सहयोग से श्रीमद् भागवत आज उनके चरणों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आज श्रीमद् भागवत श्रोता भक्त प्रेमी माता बंधु ध्यान पूर्वक से सुनिए और इन्हें सुनने से नहीं होता है और इन्हें ग्रहण भी करना। जो ग्रहण करेगा उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए, मोक्ष तो बिल्कुल मिलना है। इसलिए माता बंधु अपने मन को निर्मल कर दीजिए। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो आप निर्मल कर दीजिए। यहाँ काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष अहंकार हत्या मिथ्या ये नहीं रहना चाहिए। जब श्रीमद् भागवत होता है उस जगह में काल का वास नहीं होता। यहाँ जितना भी शत्रु हो, किसी प्रकार का काल हो, लेकिन इस जगह नहीं आने देता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत भगवान स्वयं सबके अंदर जाकर प्रवेश हो जाते हैं। इसलिए मन लगाकर आप लोग ध्यान से सुनिए कथा, आप लोग को नहीं मिलेगा बार बार। आज इस घोर कलयुग में हमने इतना सुंदर कथा रचना की है। जो भगवान के शरण में आप लोग रहें। आज देखिए बहुत सुंदर प्रसंग आया है, जो कि मनुष्य सुनने के बाद में इस संसार लोक में कर्म बंधनों में जो फंसे हुए हैं उनका मोक्ष हो जाएगा। और निश्चित है इस संसार को कल्याण वही करेंगे, क्योंकि हम ध्यान लगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, हवन पूजन करेंगे। माँ भगवती स्वयं पृथ्वी माता लक्ष्मी जी यहाँ आज प्रसन्न है। आप स्वयं माताओं आप लोग यहाँ लक्ष्मी के रूप में विराजमान हैं। आज स्वयं लक्ष्मी यहाँ आप ही हैं, आप ही संसार का कल्याण करने वाले हैं। इसलिए माता बंधु कहते कि क्षम्यन्तु सर्वे, जो भी यहाँ भगवान के दरबार में हो उन्हें सभी माता बंधु इन्हें भगवान से क्षमा याचना करें कि हमारा भी पृथ्वी लोक ये संसार सागर कलयुग में हम उद्धार हो जाएं, हमारा कुछ समय और हो। इस प्रकार से आप लोग भी मनन चिंतन करेंगे। ये है नौमी सारे नगर है। ये नगर में हम आकर जो भागवत की प्राप्ति के लिए आज हम सुंदर रचना किए हैं। और आज सभी देवी देवता का आगमन, आज जो ब्राह्मण देव देवता के मुख में
आज इतना मंत्र का उच्चारण हुआ जो कि यज्ञ आप लोग का सफल हो। इस प्रकार से भगवान से आप लोग भजन कीजिए कि हमारा मनोकामना पूर्ण हो जाए। काहे कि आप लोग धन संपत्ति सब कुछ लगाए, तन मन धन। हम तो व्यर्थ खर्चा करने के लिए हमको हम व्यर्थ कभी खर्चा कर देते हैं, लेकिन आज का पुण्य आपके साथ में जाएगा। आपके साथ में आज का दिन लिखा रहा है आप लोग का रजिस्टर में। आज भागवत कथा सुन रहे हैं, आप लोग का कर्म को लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी। आज अब मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप लोग बहुत सुंदर किए, जो कि यही कर्म आपके साथ में जाएगा। आप यहाँ जितना भी दान पुण्य कर रहे हैं यही आपके साथ में जाएगा, अन्यथा तो सब यही रह जाएगा। इसलिए आप लोग श्रद्धा भाव से यहाँ मन लगा दीजिए और तन मन धन भी लगाइए, तब ये कथा मिलता है और वही कमाई आपको आगे मिलेगी। आज इतना बड़ा यज्ञ सभी ब्राह्मण देवता के द्वारा इस प्रकार से आप लोग का यज्ञ हो रहा है और ऊंचे आसन में आप लोग का कृपा है कि जो कि आज मैं उसे ऊंचे आसन पर बैठकर आप ही लोग का कृपा है, आप लोग का देन है जो कि मैं आज ऊंचे आसन पर बैठकर आप लोग को शिक्षा दे रहा हूँ। हे माता बंधु, आप जो भी गलती होगा वे क्षमा के मैं याचना करता हूँ। आप ही लोग का कृपा है। आज श्रद्धा भाव श्रीमद् भागवत का आप लोग भी स्तुति कीजिए। जो यहाँ भवसागर की दरवाजा है श्रीमद् भागवत, हम तो ये उनका आधार बनकर श्रीमद् भागवत को आपको सुना रहे हैं। मोक्ष रूपी तो ये है, इनकी पूजा करेंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। अपने हाथ इसलिए दिया है भगवान कि आज स्वयं हाथ में हम भागवत भगवान की, जिसके घर में यदि हो तो कोई चीज का रामायण हो गया, महाभारत हो गया और इत्यादि कोई भी चीज ग्रंथ हो, उनको आप रख दीजिए आपके घर में और उनको कुछ मत कीजिए आप, भले है ना, लेकिन स्नान ध्यान के बाद अब ये मंत्र पढ़ा गया, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उनका कृपा हो जाएगा, आपका घर स्वतंत्र हो जाएगा। इसलिए आप शास्त्र रखिए, उनका भले पढ़े ना पढ़े, लेकिन एक शास्त्र का पूजा करते हैं तो हजारों यज्ञ का पुण्य मिलता है आपको, इसलिए आपके घर में रखिए। हम तो ऐसा संकट में पड़ गए हैं ना, हमारे हृदय में केवल भ्रम फैला हुआ है। भ्रम के चलते हम इधर उधर भटक रहे हैं, भ्रम हो गया है। इसलिए हमारे घर में शत्रु बाधा होती है। शत्रु बाधा जान रहे हैं, बहुत कोई को शंका हो जाता है कि हमारे घर में भूत लग गया है, ओझाई मती करवाओ छूट जाएगा। आज कोई भगवान ऐसा नहीं कहा है हमको बलि दे, बलि नहीं देना, बलि चढ़ा दे। कौन खाता है बलि? आज तक कोई खाया है? कोई भूत प्रेत कोई नहीं खाया कि खाता है? आप लोग बताइए। अभी देते हैं जो कि घर का जो बंधन कटवाते हैं तो दुनिया भर का लगता है ना। अब क्यों आता है वैसा? सुनिए, में लिखा है ना, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, उनको देख रहे हैं। भरमी भरमी जीवा मन ललचावा, सुख नहीं मिले बिन रघुराई। अब भरम कहां से पैदा हो गया? भरम में भूत है ना, है कि नहीं माता बंधु बताइए? भरम में है ना, शंका पैदा हो जाता है, क्योंकि हम भगवान पर ध्यान नहीं लगाते। भगवान हमारे हृदय में नहीं है, इसलिए हमें
उस संकट आना पड़ता है, धर्म में डाल देता है भगवान। अब जाओ तुम भटको, नहीं भटकना, अच्छा कर्म करो, पूजा पाठ कीजिए। आप लोग के घर में तुलसी जी का स्थापना है? तुलसी किसके किसके घर में है? थोड़ा सा हाथ तो खड़ा कीजिए। जय हो, धन्य है। इतने इतने गांव में 5 घर मिल रहा है मेरे को तुलसी माता। आप लोग क्या हैं माता? बहुत सुंदर कथा है, आप लोग सुनिए ध्यान से। आप क्या मानते हैं बताइए? देखिए कथा अथाह है, इनका हर तरफ से चलता है। आप क्या मानते हैं तुलसी जी को? आप क्या रक्षा करेंगे? आप अपने स्वामी का पूजा करते हैं? नहीं करते हैं? करते हैं? पूछते हैं? स्वयं वृंदावती हैं आप, लक्ष्मी जी। आपके घर में तुलसी चौतरा होना चाहिए। जिसके घर में तुलसी चौतरा हो तो उसके, जिसके घर में हनुमान चालीसा हो रहा है उसके घर में भूत प्रेत नहीं आता। अब पहले भगवान से आप जुड़िए, और जाएंगे तो कहां जाएंगे हम? इस संसार समुद्र में डूबे हुए हैं, और डूब कर भी हम कहां जाएंगे? जाना है हमें कहां? कहां जाना है माता? अपने पति के साथ में नहीं जाना है ना? तो कहां जाएंगे आप लोग बताइए? आप लोग कहां जाएंगे? उनके साथ नहीं जाएंगे? लेकिन जाना तो था। सकल परम गति के अधिकारी, वो अधिकार है, इसलिए स्वर्ग जाने के लिए कुछ उपाय भी बना लिया। लेकिन वही है, हम जाएंगे कहां? अभी भगवान से सुबह में आरती आप लोग कर रहे थे ना? कर रहे थे क्या? क्या बोले? सुबह में आरती किए, क्या कहे? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे, ऐसे बोले थे। क्यों? क्यों भगवान से झूठ बोलते हैं? आप झूठ बोलने के लिए आए थे भगवान के पास। हे प्रभु, हमारे संकट को काट दीजिए। संकट जब को होता है तो भगवान के शरण में आते हैं। तो संकट, हम भिखारी नहीं है। भिखारी कौन है? जिसका हाथ पैर नहीं हो वही भिखारी होते हैं। हमको तो भगवान सब कुछ दिया है? आंख से देख रहे हैं, हर चीज को पहचान रहे हैं, फिर भी हम भगवान से कहते हैं कि हमको भगवान संकट को दूर कर दीजिए, है ना? यही मांग रहे थे ना। अपने कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, सब भगवान देने वाले हैं। और जाना कहाँ है अभी तक कोई नहीं बताया। हमको कौन जन्म दिया? माता। नाम किसका हुआ? माता तो जन्म दिया, लेकिन नाम किसका हुआ? आप लोग बताइए। स्वामी सबके
बहुत सुंदर प्रसंग है। माता ने 9 महीना तक गर्भ में रखा और 10वें महीना में जन्म दिया। इतना कलप कर उनको हमने समझ लिया। और आज जब पैदा हो गया माता का स्वामी सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलाऊं दया में, किस विधि मिलाऊं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश रे। कहे कि तुम हो एक यगोचर सबके प्राणपति। ओ ये हैं, इनके साथ में नहीं ना जाएंगे आप, उनके पास जाओ जो जन्म दिया है, जो उन्हीं के छाया में हम जन्म लिए हैं। केवल यहाँ कर्म करने के लिए भेजा है और जाना है। तुम हो एक यगोचर, अपना पति भी नहीं साथ में जाएगा। इसलिए आप उस प्रभु से ध्यान कीजिए कि मरने के बाद में प्रभु आप जैसे महाप्रभु को मेरे को प्राप्त हो। और वही वचन अपने स्वामी से ये कहिए कि इस जन्म में हम जिस प्रकार से हैं, हमारे पर में कितना प्रेम है, उसी प्रकार से अगले जन्म में भी प्रभु हमसे मिले और इसी तरह से हमारा जीवनचर्या चलते रहे और भक्ति मार्ग हमको प्रदान होते रहे। यही आप लोग से निवेदन है। आज इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं मनुष्य के कल्याण के लिए। भगवान ने एक कल्याणकारी एक साधन बना दिया है जो कि इनको सुनकर मनुष्य उद्धार गति हो सकता है। एक कृष्णा भगवान मनुष्य के लिए की रक्षा करने के लिए ही ईश्वरीय होता है। वो भगवान सबका सहारा है, सबको उद्धार करेंगे। इस जीवन में जो जीव आया है सबकी रक्षा करना और सबका उद्धार होगा। इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करो और अपने अंतःकरण की शुद्धि जरूर होना चाहिए, तभी प्राप्त हो सकता है। और ये हमारे आत्मा में काम क्रोध जब तक बसा रहेगा तब तक प्रवेश नहीं होगा, हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। हम तो झूठ बोलते हैं, ज्यादा झूठ बोलते हैं, किसी को ठगते हैं। यही तो आज चल रहा है। और आज देखिए ना, आप ही लोग के गांव में आज मैं पहला सूचना दे रहा हूं। मैं कल भी बताया था, यदि आपका आत्मा पवित्र हो गया हो तो भगवान को बसा के तो देखिए कैसे बसते हैं और प्रेम कैसे जोड़ते हैं, है ना? कैसे बसाना है? हम अपने से बड़ो ब्राह्मण देवता को सदैव देवा गुरु में गुणानाम मादी या चिंता नुगस्य भूया। आपको इस वचन मिला था ना, जब विवाह संस्कार हुआ तो समय मिला था, सदैव देवा गुरु में गुणानाम। तो क्या कहे थे आप लोग? ब्राह्मण देवता सभी को समझाए होंगे, बड़े बड़े विद्वान आज पड़े हुए हैं, है? तो सदैव पहले अपना माता पिता को पहचानिए। आपके ग्राम में आज ब्राह्मण देवता है, अपने से बड़े बुजुर्गों को किस प्रकार से प्रणाम करना है। कुछ नहीं, हम लोग रात भर तो भाई जैसा भी बिताए, लेकिन सुबह हुआ तो हम किसी के शरण में, शरण किसको बोला जाता है? शरण। आज भगवान के शरण में हम हैं और भगवान हमारे शरण में है, दोनों की रक्षा हो रही है ना। इसलिए माता बंधु, आप आदर को पहले सीखिए। आदर भाव किस प्रकार से होता है?
आदर यही है, जैसे हम बोलते हैं कि राधे राधे, किसी से भी बोलते हैं, सबको एक बार बोलिए तो राधे राधे, राधे राधे। इस प्रकार से किसी से मुलाकात हो जाए, भगवान को स्वयं बसा लीजिए और किसी से हाथ जोड़कर राधे राधे बोल लीजिए, बहुत सुंदर होगा। तो हमारा जागरूकता बढ़ जाएगी, मर्यादा यही को हम बताया कि सदैव देवा गुरु में गुणानाम। आज गुरु ब्राह्मण सभी कोई आए हैं, कल तो हम चले जाएंगे, लेकिन आप हमसे प्रेम बांटिए। अब हमने आपके शरण में आए हैं, आपसे मेरे को प्रेम चाहिए। हम हाथ नहीं जोड़ते हैं, हमारे अंदर में कितना घमंड हो गया। इसीलिए मैं कहा कि काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष अहंकार हत्या मिथ्या को यहाँ शरीर से बाहर निकाल दीजिए। जब तक वो बसा रहेगा तो अहंकार छा जाएगा, किसी को हम नहीं पहचान पाएंगे। अहंकार को निकाल दीजिए और सत्य शांति दया क्षमा को धारण कीजिए, तब इस भागवत की प्राप्ति, आपका आत्मा पवित्र हो जाएगी। आत्मा की शुद्धि करने के लिए यही सब कर्म करना पड़ेगा। हे प्रभु, कृष्णा नाम लेने मात्र से ही मनुष्य का समस्त आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएगा। देखिए तो कितना बड़ा बताएं, भगवान का नाम लेने से मुक्त हो जाएगा। इतना सुंदर है कथा। अब हम कभी नहीं लेंगे, हमको तो आलस चाहिए। मनुष्याणाम शरीर यस्तो महान रिपु। आलस कब आती है? भोजन के बाद आलस हो जाता है। भगवान का नाम लेने में हम अधूरा हो जाते हैं, नींद आ जाती है, आधा समय को खत्म कर देता है। जो कि भगवान का समय था ना भजन करना, 1 घंटा 1 घड़ी पुनियाद घड़ी, यादों में पुनियाद। चाहे 10 मिनट बैठे हैं, चाहे 2 मिनट बैठे हैं, लेकिन भगवान का नाम प्रतिदिन जो लेते हैं उनको कोई सोच नहीं है। हमारे आवागमन जो है, किसी कर्म बंधन में हम फंसे भी हैं तो भगवान निकालने वाले वही होते। इसलिए ये कृष्ण भगवान का उत्तम चरित्र को कौन नहीं सुनेगा। ये चरित्र ऐसा बता दिया है, और जो सुनेगा उसको मोक्ष मिलेगा, और नहीं सुनेगा वो उनका मन भटक जाएगा। तो अनेक आज देखिए तो संसार में क्या हो रहा है। ज्ञानी ना हीना पशु भी समाना, जो फांसी लगाकर मर रहा है। सोचिए, कोई डूब कर मर जा रहा है, कोई जहर पीकर मर जा रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? ज्ञान नहीं के कारण से। जिसको ज्ञान हो जाए तो नहीं मरेगा। ये अधम शरीर है, ये मनुष्य जीवन दोबारा नहीं प्राप्त होगा। इसलिए आप ज्ञानी बन जाइए और भगवान का कथा करते रहिए, गुण का गुणगान करते रहिए। इस प्रकार से जो नारद जी भगवान सभी का उद्धार करने के लिए स्वयं इस गाथा को गाया था, और जो मायाशील करने वाला साक्षात भगवान विष्णु जी है, और इन्हीं को श्री हरि भगवान नाम से ये कथा को मतलब पुनीत किया है, वर्णन किया है। इस कलयुग में ऐसा जीव हो जो मनुष्य जीव लेकर आया हो और इस कथा को नहीं सुनता है, तो उनका अंतकरण की शुद्धि नहीं होती है। इसलिए सभी माता बंधु, इस कथा को आप लोग आकर जितना संख्या में हो, आप लोग को यही संस्कार मिल रहा है। और आज का यही श्री हरि भगवान ने वर्णन किए हैं। अंतकरण की शुद्धता हो जाएगी और सभी प्राणी को शांति मिल जाएगी और पापों का नाश हो जाएगी। इसलिए आप लोग श्रद्धा पूर्वक से भगवान की कथा सुने। इस कलयुग में जो यहाँ आया है और कलयुग में जो यहाँ आ गया है,
तो सभी को एकत्रित होकर, एक कलयुग घोर कलयुग है, हम एकत्रित होकर भगवान की आराधना करें। भक्त के बिना भगवान और भगवान के बिना भक्त। हम उनका गुणगान करेंगे, हमारी रक्षा जरूर होगी। इसलिए माता बंधु, आप लोग इस प्रकार से श्रद्धा भाव और मर्यादा को लेते रहेंगे, तब मेरा कल्याण होगा। और अपने आत्मा को पवित्र कर लें। जिसका यज्ञ पवित्र नहीं हुआ हो, वो यज्ञ पवित्र करा सकते हैं। यज्ञ पवित्र होगा, जिनका गुरु दीक्षा नहीं हुआ हो उनको कराया जाएगा। और विद्यारम अक्षारम, ये सब मतलब संस्कार है, इनको संस्कार कराएंगे। विद्यारंभ क्यों कराया जाता है बालकों को? यदि भगवान सरस्वती का उसके आत्मा में वास कराकर आप लोग स्कूल भेजिए, उनको सत्य ज्ञान होगा। हम तो संस्कार ही नहीं जानते हैं कि ना, मतलब 5 साल हो गया तो हम भेज दें, तो उसको पहले संस्कार कराइए। कहा कि विद्या का दाता सरस्वती जी है। कहे हैं कि सरस्वती ने स्वर दिया और गुरु ने दिया ज्ञान, और माता पिता ने जन्म दिया और कर्म दिया तो भगवान। जब भगवान के पास हम नहीं लेके जाएंगे, उनको अच्छा ज्ञान नहीं होगा। आप देखिए हमारे बच्चे क्या हो रहे हैं, देख रहे हैं ना, क्योंकि उसको संस्कार नहीं हुआ। और वही संस्कार होता है, गर्भधान संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ। जिनका नामकरण वेद शास्त्रों से होता है तो विद्या का दाता बनता है, क्योंकि इसका संस्कार गर्भधान होता है। और हम तो कुछ संस्कार को भी, विवाह संस्कार हो रहा है, बहुत तो हो रहा है, लेकिन नामकरण संस्कार बहुत ज्यादा होता है। इसलिए संस्कार को भी आप लोग जानिए और संस्कार का
जग बंधन ना पहरा ना दीवार, कोई न जाने दो दीवाने भर कर ले प्यार, कदमों में तेरे आके कर लूं मैं बंद आके, पूजा करूं मैं तेरी, आरती करूं मैं तेरी, दिल में तुझे बिठा के कर लूं मैं बंद आके, पूजा करूं मैं तेरी, आरती करूं मैं तेरी। सभी लोग ताली बजाते हुए तेरा ही मुख देख के गाना रात को मैं सो जाऊं, तेरा ही मुख देख के गाना रात को मैं सो जाऊं, भोर भई जब आँख खुले तो तेरा ही दर्शन पाऊं, तुझको गले लगा के कर लूं मैं बंद आके, पूजा करूं मैं तेरी, आरती करूं मैं तेरी, आसन पे तुझे बैठा के कर लूं मैं बंद आके, पूजा करूं मैं तेरी, दर्शन करूं मैं तेरी, पूजा करूं मैं तेरी, दर्शन करूं मैं तेरी, पूजा करूं मैं तेरी, दर्शन करूं मैं देखिए भगवान को मन के अंदर बैठाना है। जगशाला में तो बैठे ही हैं, उनका तो संसार ही है, लेकिन मन में बैठाना है और भागवत कथा का आनंद लेना है। जोरदार जयकारा बोल बाके बिहारी लाल के। कथा प्रवचन में मन लग रहा है या नहीं कि दीपक महाराज थोड़ा जल्दी कर दें क्या तो बात है मतलब भक्तों, बोलिए आत्मा तो राधे नहीं कह रहा। राधे। सुनने का इच्छा है, चलिए आप लोग का प्रयास बार बार नहीं मिलता है, रहा। इसलिए सुनिए रखते हैं आज। भाई खाना तो रोज है ना? रोज खाना है, नहीं मिलेगा ना, ये भोजन अमृत रूपी है। वचन में मन लग रहा है या नहीं कि दीपक महाराज थोड़ा सा जल्दी कर देते तो मतलब आत्मा तो नहीं कह रहा है, सुनने का इच्छा है, बार बार नहीं मिलता है, इसलिए सुनिए रखते हैं आज। भाई खाना तो रोज है ना? रोज खाना है, लेकिन ये खाना नहीं मिलेगा ना, ये भोजन अमृत रूपी है। अमृत का वर्षा, ये अमृत वर्षा है, भगवान बरसा रहे हैं कृष्णा जी, हमको to नहीं दिखता है ना? भगवान अमृत वर्षा दे रहे हैं, जो धारण इसको कर उनके लिए। अब आप लोग अपने जो कर्म करते हैं, योग साधना है, क्या करना चाहिए और क्या को रखना चाहिए, क्या चीज को नहीं रखना चाहिए, इनके लिए आप आज कथा को थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनिएगा
जो कि कर्म से, कर्म बंधन से छूटना है, तो ये कर्म ज्ञान योग है जो श्रेष्ठ है। हम जब प्रयास नहीं करेंगे तो उसको कैसे श्रेष्ठ बनाएंगे? यदि भगवान की आज्ञा, उनकी कृपा हो, हे प्रभु हम जो यहाँ कर्म योग जो कर रहे हैं बैठकर, तो इस हिसात्मक कर्म है जो कि हम उल्टे उल्टे किए हैं प्रभु, इन्हें, इससे हम प्रवृत्त होना चाहते हैं। एक घोर में मुझे नहीं ले जाना, हम इस शरीर को घोर में नहीं जाना चाहते हैं प्रभु। आपका जो कर्म है हम करते रहेंगे, और जो इस कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, जो पूजा पाठ करता है और ध्यान भगवान पर लगाता है, वो घोर में नरक में नहीं पड़ता है। अब हम जीवन में कभी भी भगवान का पूजा पाठ नहीं करेंगे तो हमको जाना है काय कि बुद्धि तो भ्रष्ट हो जाएगी, तो घोर नरक में ही जाना है। तो इसलिए आपने मुझे कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही श्रेष्ठ तत्व का वर्णन कीजिए, पूजन करके उनकी बुद्धि करो जो कि हम सुने और हमें ज्ञान हो जाए। और परंतु आपके दो प्रकार का बात मेरी बुद्धि में नहीं आ रही, क्योंकि एक का निश्चय मुझे कह दीजिए कि कौन चीज करना है जिससे मेरा कल्याण हो सके। सुंदर गाथा बताइए। भगवान ने कहा, हे निष्पाप जीव, जो इस प्रकार से निष्ठा, लेकिन उनको श्रद्धा भी किसी को है लेकिन वहां आने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि वो ज्ञान ग्रहण करना नहीं चाहते। और जो कर्म करते हैं, जो कर्म को क्या कहा है, जो कर्म करते हैं और जो अपने कर्म कर कर उद्धार हो जाते हैं, एक कर्म वर्णन है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए कर्म को आरंभ कर दीजिए और निष्काम जो काम योग नहीं है उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। बेकार चीज को ग्रहण करना तो भी बहुत दिक्कत की बात है। यदि अपने कर्म को छोड़कर हम, जैसे ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण है, ब्रह्मा जी अपना काम करते हैं, क्षत्रिय अपना काम करता है, वैश्य अपना काम करता है और शूद्र भी अपना काम करता है। हम क्षत्रिय होकर जूता बेचने लगे तो कोई अच्छा कहेगा? नहीं कहेगा, उल्टा काम करता। यदि हम तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हैं और हम अच्छा काम करना, निष्काम को नहीं करना, जो पत्नी योग्य है वो कर्म को करो। यदि हम क्षत्रिय होकर ब्रह्मचारी हम बन जाएं कि कहीं जा बैठकर तपस्या करें, ये शोभा नहीं देती। क्योंकि क्षत्रिय को क्या कहा है, अपने कर्म कर, अपने कर्म में लग जाए और कर्म करके जो अच्छा चीज है उसमें हम लगाएं। यदि हम ये दान करने के लिए, क्षत्रिय को कहा है अपना हाथ से स्वयं नागर चलाता है और कुछ करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अंत में वो दान नहीं दिया गया ना तो सब पुण्य नहीं होगा। और यदि क्षत्रिय होकर कहीं जाके संन्यास धारण कर ले तो कोई अच्छा नहीं, उनको मोक्ष कैसे मिलेगा?
उद्धार तो कितनों ही क्षत्रिय अपना श्रेष्ठ माने, वो ब्राह्मण का ज्ञाता क्यों ना हो, लेकिन अपना कर्म को ब्राह्मण ही करता है और क्षत्रिय अपने कर्म में करता है। वैश्य को देखिए, हम लोग भी तुम्हें कितना दुकान दौरी इत्यादि हर चीज करते हैं, हमारा नहीं बढ़ता। अब वैश्य जो करते हैं तो उनका बढ़ जाता है, क्योंकि वो उनके अंदर में सच्चा नहीं है, बिना झूठ की कमाई नहीं हो सकता है, इसलिए वो निष्काम है। काम योग नहीं है, जो करने योग्य नहीं है उसे नहीं करना चाहिए। नाह्यं कश्चिदं भक्षणापि जातु तिष्ठया कर्म कृतः करयति हवासं कर्मः सर्वपाकृते ते गुणे। जो कोई पुरुष भी, जो कोई पुरुष किसी अवस्था में हो, अवस्था में बिना कर्म किए क्षण मात्र भी ठहर नहीं सकता, कारण कि सब लोग प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक गुणों को परवश होकर कर्म करते हैं। कोई कोई ऐसा बिना श्रद्धा का भी पूजा होता है ना, और कोई भाव लेकर आते हैं कि भगवान बहुत दिन में तो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, अपने हाथ से हम कर्म करके उद्धार हो जाते तो बहुत सुंदर। और कोई कोई के मन में ऐसा है कि ये कर्म नहीं करना चाहते हैं, अपने कर्म, उनको क्या कहा है, अज्ञानी, जो नहीं कर्म करते हैं। और जवर तेरा भाई वैसा नहीं, निर्मल मंजल सोम ही पावा, भगवान का उनको प्राप्त करना है। निर्मल रखिए तब भगवान प्राप्त होते हैं। और जो अज्ञानी है, जो अज्ञानी पुरुष है, कर्म इंद्रिय को छोड़कर और रुककर अपने अंतःकरण शुद्धि के चिंतन में रहता है। किसी किसी को तो ध्यान भी हो गया होगा, जाने से कुछ नहीं मिलेगा।